डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक अभिनंदन। तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि बच्चों हमारा चैप्टर जो है मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी बच्चों उच्चिष्ट व निम्निष्ट, इसको आप महत्तम और निम्नतम भी कह सकते हैं। बच्चों ये एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करा रखी है मास्टरमाइंड चित्रा पब्लिकेशन बुक से। इसके बाद हम बच्चों एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है, यानी एक एक्सरसाइज आ रही है इसमें, उसके बाद हम बच्चों कंप्लीट कराएंगे। और ये जो एक्सरसाइज 8.3 है, इसमें बच्चों काफ़ी क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी से भी कॉमन है। तो बच्चों पहले इस एक्सरसाइज को करेंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी के 5-7 क्वेश्चन मुश्किल से बचेंगे, इसके बाद करा देंगे। ठीक है बच्चों, जिससे आपका ये चैप्टर बेहद स्ट्रॉन्ग हो जाए। बच्चों बुक कोई सी भी हो, आपको मैंने पहले ही बताया था, बच्चों अपनी तैयारी जो है ना आपकी स्ट्रॉन्ग, बेहद स्ट्रॉन्ग रखे। तो यहाँ क्वेश्चन बच्चों लैंग्वेज है आपकी हिंदी लैंग्वेज में, मैंने क्योंकि लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको इंग्लिश में, इसलिए प्रॉब्लम ना हो, हमने आपको हिंदी में यहाँ पे बच्चों कॉपी कर ली। समझो सभी बच्चे, दो संख्याओं का योग निश्चित है। बच्चों इसने क्या कहा, दो संख्याओं का योग निश्चित है, यानी हमारे पास दो संख्या है x और y, उनका योग कोई ना कोई है। कहा तुमने 10 या 12 तो नहीं कहा, कोई नंबर तो स्पेशल नहीं कहा, तो हम के मान लगे। दो संख्याओं का योग बच्चों क्या वो निश्चित है। अब क्या कहा, सवाल समझना, सिद्ध कीजिए कि उनके गुणनफल, देखिए इन दोनों की ही गुणनफल, उनका जो गुणनफल है वो क्या वेरीफाई करना, अधिकतम। बच्चों इन सवाल को पहचानना। इससे फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या था बच्चों, वहाँ पे उच्चिष्ट मान व निम्निष्ट मान कोई फंक्शन देता था। अब ये लैंग्वेज यानी भाषा वाले क्वेश्चन है, आपको खुद समझना है कि क्वेश्चन को कैसे मेंटेन करते हैं। बच्चों अधिकतम देगा तो उच्चिष्ट की बात करता है, एक बार समझ लीजिए। यदि न्यूनतम देता है या निम्निष्ट देता है तो बच्चों निम्निष्ट की बात करता है। आपको समझना है, प्रोसीजर वही रहेगा जो आपको पढ़ाया गया। ठीक है बच्चों, क्या कहा ना, यदि प्रत्येक संख्या योगफल की आधी हो। बच्चों प्रत्येक संख्या का मतलब एक्स भी योगफल क्या माना आपने, चलो के मान लीजिए, तो के का हाफ, और y क्या माना, ये भी k का हाफ। इसने क्या कहा बच्चों, दो संख्याओं का योग निश्चित है, हम अपनी तरफ से ले लो। हालांकि एग्जाम में कह देता कि दो संख्याओं का योगफल 10 है तो हम 10 लेना पड़ते। इसने कहा दो संख्याओं का योग निश्चित है तो हमें लेना ही पड़ेगा। कोई कॉन्स्टेंट मान लो विदाउट एक्स वाई के अलावा, उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए बच्चों, अधिकतम। अधिकतम का मतलब यहाँ मैक्सिमम से है। क्लियर बच्चों, ये तो बात पक्की है, मिनिमम तो रहा नहीं है, मैक्सिमम होगा। इसने क्या कहा, बाद में एक लाइन दी, यदि प्रत्येक संख्या योगफल क्या दिया। बच्चों सिद्ध यही करवाएगा जो आपकी लास्ट लाइन में होगा। इन्हें कहा सिद्ध कीजिए उनके गुणनफल का मान। अब ये जो गुणनफल है ये फंक्शन बन चुका, जैसे वहाँ फंक्शन इस टाइप का देवत था ना वो, तो इसकी वैल्यू पूछा था, अब इसका उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान बताइए, इस टाइप से पूछा था। यहाँ इनका जो गुणनफल है वो अधिकतम होगा, तो ये जो फंक्शन है वो अधिकतम दिखाना। ठीक है बच्चों, एक बार समझने का प्रयास करेंगे, सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा ट्विस्ट है तो ध्यान रखना, तरीके से समझाएंगे। दो संख्याओं का योग, पहले भी दो संख्या मान लीजिए। सॉल्यूशन ए का बच्चों फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1। तो माना फर्स्ट नंबर बच्चों, ये जो फर्स्ट नंबर है आपको x मान लीजिए, और सेकंड जो नंबर है बच्चों वो मान लीजिए, या फर्स्ट नंबर x माना और सेकंड नंबर y। अब इसने कहा दो संख्याओं का योग निश्चित है। बच्चों सम ऑफ टू नंबर इज फाइनाइट, यानी दो संख्याओं का योग, यहाँ हमारे पास पहली संख्या x है और दूसरी y, उनका योग क्या है बच्चों k, ये हमने माना भाई, मान लिया। अब ध्यान रखना बच्चों, ये कंडीशन बनेगी इफ। क्लियर, इसने क्या कहा, उनके गुणनफल का मान, उनके का मतलब बच्चों संख्या की बात चल रही है, उनका प्रोडक्ट करो तो x मल्टीप्लाई y, वो क्या दिखाना बच्चों हमें, अधिकतम होगा, यानी मैक्सिमम होगा, विल बी मैक्सिमम। अब बच्चों इसको कोई कंडीशन मान लो, p मान लो। ध्यान रखो, जब भी आपका फंक्शन चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, यदि फंक्शन में y आता है तो कोई अलग सी वैल्यू मानना, ये ध्यान रखना बच्चों, समझो ये बात। जब भी फंक्शन में y आता है, ओनली y, तो फंक्शन को आप कुछ भी कांस्टेंट मान लिए, तो p मान लो, p सब प्रोडक्ट होगा, अच्छा भी लगता है। तो बच्चों ये y खत्म करना, क्योंकि अब से पहले क्या था, इस टाइप का फंक्शन देवा था x² + के 2x या y बराबर sin x।
तो यहाँ जो राइट साइड में था उचिष्ट व निम्निष्ट निकलवा हुआ था वो बच्चों एक्स में ही रहा करता था। यहाँ बच्चों वाई है, वाई खत्म होने की कंडीशन इससे, इसको आप फ्रॉम फर्स्ट मान लीजिए। बच्चों इसकी अहम भूमिका यही है कि यहाँ से y ख़त्म करना, तो y यहाँ पे ख़त्म करने का मतलब k माइनस के एक्स। अब ये जो पूरा फंक्शन है इसको x में बना लीजिए। तो बच्चों p प्रोडक्ट मानना था तो x y के स्थान पे k माइनस के एक्स। अब बच्चों वहाँ से उसका रोल यहाँ से ख़त्म हो चुका है। इसका यही रोल था, दो संख्या का योग निश्चित है, y का मान उठा के यहाँ रखना बस, और कुछ रोल नहीं है इसका। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, इसकी थोड़ी सी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसको करो के एक्स बच्चों एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी बच्चों एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणा करने पर। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे तो डी पी ओवर डी एक्स। बच्चों यहाँ एक्स का 1 हो गया, कांस्टेंट है के। कुछ बच्चे सोचते हैं के का 0 का, नहीं बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट होता अकेला विदाउट एक्स का, तब 0 करती। तो मल्टीप्लाई के साथ है तो एक्स का 1 हो गया और माइनस के 2x। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। बच्चों की लाइन याद है ना, उचिष्ट व निम्निष्ट मानों के लिए क्या रखते थे, पुट डी बाई डी एक्स। तो फॉर द वैल्यू ऑफ मैक्स एंड मिनिमम, यानी प्यारे बच्चों उचिष्ट व निम्निष्ट मानों के लिए पुट है, वहाँ पे डी बाई डी एक्स था बच्चों, आपका पी आ गया, प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं। तो डी पी ओवर डी एक्स हमने बच्चों 0 रखा है। 0 रखने पे एक महत्व होगा, जब हम इसको 0 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा k माइनस के 2x बराबर 0, या बच्चों 2x बराबर k, या 2x हमने इधर भेज दिया तो x बराबर k बाई 2। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आई k बाई 2 आई। अब फंक्शन को क्या दिखाना बच्चों, पहले ये x बराबर k बाई 2, हमें y भी चाहिए। भाई x तुम्हारी पहली संख्या है, वे संख्या भी तो ज्ञात करनी है बच्चों, प्रत्येक संख्या योगफल ज्ञात दिया है। भाई x तो k बटे 2, k क्या माना था आपने, भाई k वो k माना था दोनों योगफल, और कहा ना प्रत्येक संख्या योगफल। योगफल क्या है, यहाँ पे k है, मान ले योगफल 10 होता तो प्रत्येक संख्या हो जाती 10 बटे 5। तो यहाँ बच्चों क्या है, x बराबर k बटे 2, प्रत्येक संख्या योगफल की क्या है बच्चों, आधी है। इसी प्रकार x की वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए, पुट इन फर्स्ट। बच्चों पुट इन फर्स्ट क्या कहती है, सब ध्यान बच्चों, यहाँ पे y के स्थान पर x के स्थान पर क्या लेना आपको, k बाई 2 और प्लस के y। तो यहाँ बच्चों y की वैल्यू निकाल लेना। तो y बराबर होता है k माइनस k बटे 2, इधर भेज दीजिए तो 2k माइनस k बटे 2, यानी बच्चों k बाई 2। आप देख रहे हो बच्चों k की वैल्यू है तो y की वैल्यू k बाई 2, x की वैल्यू भी k बाई 2। ये बात तो बच्चों कंफर्म होगी कि यदि प्रत्येक संख्या योगफल की आधी है। देख रहा बच्चों, योगफल क्या माना था, k, प्रत्येक का मतलब x और y दो संख्या थी, तो x का मान भी योगफल का आधा यानी k बाई 2, y का जो मान है वो भी k बाई 2। ये बात वेरीफाई होगी। अब बात बच्चों एक वेरीफाई करनी है कि अधिकतम होगा, उनका जो गुणनफल है अधिकतम होगा। ये फंक्शन था आपका बच्चों, y का मान हमने इस पता ले लिया था, y बराबर k माइनस के एक्स। यहाँ पे मल्टीप्लाई करी, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव रखा, यहाँ पे x की वैल्यू निकाली, जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन में करते थे वही बिल्कुल प्रोसीजर है बच्चों, थोड़ा सा समझने का तरीका है इनका। अब इसके बाद बच्चों क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x2, क्योंकि हमें फंक्शन का ये पता करना है अधिकतम है, क्योंकि यहाँ मिनिमम तो रहा नहीं, अधिकतम वेरीफाई करना है। तो डिफरेंशिएट यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, या ऐसे करो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ द इक्वेशन 2। बच्चों समझने वाली बात है, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कांस्टेंट है k का मान 0 हो जाएगा और माइनस के 2, x का 1 हो गया बच्चों, आपको मिल जाएगा -2। बताओ 0 तो छोटा है, बताओ इसकी वैल्यू क्या है। जब ये जो वैल्यू है 0 तक छोटी होती है तो बच्चों बताओ मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा। ऐड लिख दो, x बराबर k बाई 2 है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू आई थी, हालांकि यहाँ पे x की जरूरत नहीं पड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वेरीफाई हो गया क्वेश्चन बच्चों, मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, ये आपको देख लेना, एक बार और समझना बच्चों। इसने कहा दो संख्याओं का योग निश्चित है। भाई दो संख्या कौन सी, वेरी आपकी x y मान लो, योग का अगंतर क्या है तो माइनस ले लेंगे बीच में। इन्होंने कहा दो संख्याओं का योगफल निश्चित है। यहाँ पे कल क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, दो संख्याओं का योगफल 10 है, तो वहाँ x प्लस वाई बराबर 10 लेना, और y की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस एक्स, वो इसमें रखनी है।
अब बच्चों कंडीशन करना उसके गुणनफल का जो अधिकतम होगा उनके गुणनफल का मान। गुणनफल क्या, उन संख्या की बात करी जो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर आपने लिए हुए थे। तो y की वैल्यू k माइनस एक्स हो गया बच्चों, उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट याद करो जब बच्चों मैक्स या मिनिमम करते थे, वही प्रोसीजर है, बस इसमें है यदि प्रत्येक संख्या योगफल क्या आती है ये वेरीफाई करना है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बी और सी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक पार्ट में करा रहा है, एक बच्चों आपको सॉल्व करना है। बच्चों सबसे पहले आपको ये बात सीखनी है, जो क्वेश्चन नंबर आपका है बी, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है क्वेश्चन। 100 को ऐसे दो भाग में बांटा बच्चों, जो भी कोई नंबर 2 नंबर में 3 नंबर में बांटा जाता है, हालांकि यहाँ पे 2 नंबर में बांटे जा रहे हैं भाई, 100 है, उसको 2 भागों में बांटना। एक तो फर्स्ट भाग ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया भाई। फर्स्ट भाग x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 100 माइनस x। समझ लो बच्चों, भाई हमें कोई भी नंबर दे दो एग्जाम में, इसने कहा 100 को ऐसे 2 भाग कीजिए, पहले इस लाइन को ही समझ लीजिए भाई। 100 के 2 भाग करने तो बच्चों एक को मान लो x, एक होगा 100 माइनस। ध्यान रखना इसका जो योगफल होगा वो 100 ही आना, जिस नंबर को भी बंटवाओगा उनका योगफल वही आएगा। मान लिया 50 को 2 भाग बांट, बताओ बच्चों एक भाग क्या मान लोगे x, एक भाग कोई सा भी मान लो भाई, फर्स्ट है तो बेटर मान लो। तो 50 माइनस x दोनों का योगफल करो बच्चों, x तय कर जाए 50 आ जाएगा। 60 को 2 भाग में बैठे बच्चों, एक भाग तो कोई सा ले लो x और दूसरा होगा 60 माइनस, दोनों का योगफल करो, x तय कर जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर सी है, 64 के 2 भाग करो भाई, 64 है इसके 2 भाग करो, एक भाग x और दूसरा 64 माइनस x। क्लियर बच्चों। क्वेश्चन बच्चों एक टाइप का क्वेश्चन, एक टाइप के जो क्वेश्चन है बच्चों वे कर लो। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आओगे नंबर ही बढ़ सकते हैं, बाकी क्वेश्चन बच्चों सेम रहेगा। और ध्यान रखो बच्चों यूपी बोर्ड के अंदर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है लैंग्वेज का, बस आपको अंडरस्टैंड करना है। चलो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर बी, 100 के 2 भाग करने। अच्छा एक बात बताओ भाई, 100 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो जो फर्स्ट पार्ट है वो x माना और जो सेकंड पार्ट है वो हमने 100 माइनस x माना। अब समझना बच्चों, तो x की जो भाग भी चाहिए ये होगा, x की वैल्यू आ दोनों भाग निकल जाएंगे। ध्यान रखो जब भी 2 भाग पूछे उनकी भी वैल्यू निकालनी है, वे भाग कौन से है। 100 के ऐसे 2 भाग कीजिए कि एक भाग के दुगने। बच्चों जो एक भाग है यहाँ पे देखो, एक भाग का दुगना तथा दूसरे भाग का वर्ग। दूसरा भाग क्या हो 100 माइनस x का वर्ग। वर्ग का मतलब उसको होल वर्ग से रिलेट करेंगे, क्योंकि बच्चे एक ही तो टर्म है तो उसका वर्ग करेंगे टोटल। एक भाग के जब भी बच्चों एक भाग की दूसरी भाग से तुलना होगी बच्चों, इक्वल का साइन जरूर आएगा। अब इसकी बात को समझो, 100 को ऐसे 2 भाग कर दे, एक भाग तो x दूसरा 100 माइनस x। इसने कहा एक भाग दूसरे भाग का दुगना है, नहीं समझो पहले, एक भाग के 2 गुणे। बच्चों एक भाग के तो 2 गुना होगा, पहले भाग का 2 गुना मतलब 2 टाइम्स, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरे भाग के वर्ग, ठीक है बच्चों। अब यहाँ योगफल का तो इक्वल का साइन नहीं आने का। हाँ एक भाग दूसरे भाग का 2 गुना है जब वहाँ पे तुलना होती, जब भी योगफल या अंतर कहेगा यहाँ प्लस माइनस का डिफरेंस होगा। इसने कहा एक भाग का दुगना और दूसरे भाग के वर्गों का योगफल क्या कहा बच्चों, निम्नलिखित हो जाए। ये सारा का सारा जो बच्चों है ये 2x है और प्लस के 100 माइनस x, ये कह रहा है कि ये निम्नलिखित का मतलब बच्चों मिनिमम हो जाए, तो मैक्सिमम तो होने का नहीं। तो बच्चों इसको y मान लीजिए, क्योंकि अब इसके अंदर कोई y वाली टर्म नहीं है। अगर y होता y वहाँ से ख़त्म करते तो कंडीशन देता, इसके अकॉर्डिंग नहीं है तो y मान लीजिए। अब हमारे पास फंक्शन ये हो गया। अब हमें कुछ नहीं, हमें x की वैल्यू निकालनी है, मिनिमम दिखाना है, और x की जो वैल्यू होगी यहाँ निकाल हुए 2 पार्ट, क्योंकि बच्चों ऐसे 2 भाग याद कीजिए, इनको निकालना है आपको। तो dy ओवर dx। बच्चों सावधान तरीके सवाल करेंगे, हमने x के सापेक्ष सावकलन, x का क्या 1 तो 2। बच्चों पावर सामने लाओ तो 200 माइनस के x, फिर अंदर का करो, 100 का क्या हो जाएगा बच्चों 0 और x का हो गया माइनस के 1। इसको थोड़ा सा बच्चों एक बार बताओ, ये 2 हो गया माइनस के 0 माइनस के 1, माइनस 1 यहाँ ले आओ, माइनस के 2 100 माइनस के x। ठीक है बच्चों। अब समझना ये है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब बच्चों उच्चिष्ट व निम्नलिखित के लिए पुट dy ओवर dx 0 रखते थे तो यहाँ 0 रखेंगे बच्चों, ये माइनस वाली टर्म इधर चली जाएगी, या 100 माइनस के x। बच्चों 2 से 2 0 नहीं आने का बच्चों 1,
100 माइनस के x, बच्चों x इधर ले जाए और 1 माइनस का हो जाते 99, तो x की जो वैल्यू आई 99, तो x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे बच्चों, ये 99 हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ पर अगर 99, 100 माइनस के 99 बराबर 1, दोनों को ऐड करके देखना आंसर 100 ही है क्या। तो जो फर्स्ट पार्ट आया बच्चों वो आपका x बराबर 99, और सेकंड जो पार्ट था वो बच्चों 100 माइनस के x था, यानी बच्चों 100 माइनस के 99 बराबर 1, ये आपका आंसर आएगा। दो भाग तो बच्चों आपके कंप्लीट हो गए। बात बच्चों रुकी हुई है कि योगफल निम्निष्ठ है या उच्चिष्ठ है। भाई ये तो सिद्ध करवा रहा है, सिद्ध क्या है तो बच्चों दे रखा है योगफल निम्निष्ठ हो जाए। तो निम्निष्ठ कब होगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लो। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट, बच्चों फर्स्ट क्या करते हैं ना, ध्यान रखना d2y ओवर dx स्क्वायर, बच्चों 2 का तो 0 होगा, ये 2 कांस्टेंट है बच्चों, अंदर करो 100 का 0, x का हो गया 1। अब बच्चों ध्यान रखना भाई 0 माइनस 1 माइनस के 1 माइनस माइनस प्लस, बताओ प्लस की है तो 0 की वैल्यू है, यानी d2y ओवर dx स्क्वायर की जो वैल्यू पॉजिटिव है, भाई 0 से बड़ा है तो मिनिमम होगा मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा। अब मिनिमम को आप निम्निष्ठ भी बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर जो सी है आपको हिंट दे रहा है, ये बच्चों आपके लिए होमवर्किंग है, सिंपल सवाल है बच्चों। इन क्वेश्चन की पहचान क्या है, इसमें अधिकतम या न्यूनतम, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की बात है, इसमें या तो अधिकतम होगा या न्यूनतम या निम्निष्ठ, ठीक है, उच्चिष्ठ। तो ध्यान रखना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, प्रैक्टिस करो बेहद। यहाँ पे 64 के 2 भाग करने हैं भाई, 64 हमारे पास है, 2 भाग करना है, एक भाग आप बताओ x और दूसरा 64 माइनस x, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों आपका, ये आपका सेकंड पार्ट, ये x की वैल्यू लाके ये फर्स्ट सेकंड तो निकल जाएगी। अब बच्चों विभाजित कीजिए, विभाजित का मतलब डिवाइड करना है, नहीं मतलब उन्हें बांटना है, दोनों भागों के घनों का योग। यहाँ बच्चों घनों का बात करा तो x की पावर 3 योग का, और 64 माइनस x की पावर 3, x तो नहीं बच्चों y मान लीजिए, और ये आपको सवाल खुद करना है, डी बाई डी एक्स करो, डी बाई डी एक्स आपको 0 रखना है, वहाँ पे x की वैल्यू होगी। फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना, वो आपका d2y और dx की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, न्यूनतम मिलेगा। ठीक है बच्चों, देखो मैंने आपको बता रहा बुक बच्चों आप NCERT हो या बच्चों रेफरेंस बुक हो, दोनों आपको साथ साथ करते रहना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।